गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आप घर में प्रत्येक दिन मैथ बना रहे हैं, क्योंकि जिसको बोर्ड की परीक्षा देना है उसको प्रत्येक दिन मैथ बनाना ज़रूरी है। एक दिन मैथ छूटा कि मतलब 10 दिन छूटा, इसलिए प्रत्येक दिन बनाइए। और बनाने का मैंने विधि बताया था कि पहले क्या करना है आपको। पहले एनसीईआरटी बुक अर्थात बीटीबीसी बिहार टेक्स्ट बुक पहले बना लीजिए, और बिहार टेक्स्ट बुक बनाने के बाद, समझ गए ना, इसके बाद जो भी हेल्प बुक रखे हैं उससे आप बनाइए, है चाहे भारतीय भवन से बनाइए या स्टूडेंट फ्रेंड से बनाइए। लेकिन अगर अच्छा करना है तो एनसीईआरटी बुक बिहार टेक्स्ट बुक अवश्य पकड़िए, क्योंकि मैथ में फेल होने का मैं चैलेंज करता हूँ कि वही व्यक्ति फेल करता है जो व्यक्ति बिहार टेक्स्ट बुक नहीं बनाता है और केवल साइड बुक, जो बहुत सारे जो बुक मार्केट में आए हुए हैं वो सब बुक पकड़ पकड़ के बनाता है, जिसके कारण वो हवा में रह जाता है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बनाइए और तब उसको बनाइए, और इसको एकदम मैंने आत्मसात कर लीजिए, और तब गारंटी मैं करूँगा कि आप मैथ में 100 में 100 नंबर आएगा। इसमें कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये आधार है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे हम लोग आज सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, जो मात्र इसमें 3 चीज मात्र पढ़ना है, मात्र 3 चीज। पहला आपका माध्य, जिसको मीन कहते हैं, दूसरा माध्यिका मीडियन, और तीसरा बहुलक, है ना। तो माध्यिका बहुलक, इतना को मात्र 3 फॉर्मूला याद रखना है, अब बस सांख्यिकी खत्म, कुछ नहीं। 3 को मात्र फॉर्मूला आप याद रखिए, अब बस सांख्यिकी आपका बिल्कुल खत्म। लेकिन हाँ, इसके लिए तो अभ्यास करना होगा। तो आइए और कलम कॉपी उठाइए और हम लोग बनाना शुरू कर रहे हैं। चलिए, माध्य। माध्य मतलब प्यारे बच्चों जान लीजिए, माध्य के मतलब होता है क्या चीज? औसत, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालने के लिए एक वर्ड मैं बतला रहा हूं। माध्य जब पढ़ रहे थे ऐसे जो लिखते हैं, इसको सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा। एक सिंबल है, और सिग्मा मतलब क्या होता है? जोड़ होता है ना। सिग्मा जोड़। तो माध्य के लिए हम लोग जनरल फार्मूला एकदम मैंने सिंपल एवरेज, जिसको राशियों का सिग्मा एक्स बाई एन, सिग्मा एक्स बाई एन मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जैसे मान लिया जाए कि 1 से लेकर करके 5 प्राकृत संख्या का मान बताऊं। 5 प्राकृत संख्या का मान, 5 प्राकृत संख्या का मान। तो मतलब सिग्मा एक्स मतलब 5 प्राकृत संख्या जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बाई 5 हो गया ना, राशियों का योग बटा संख्या। तो अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 30 हो जाता है, लगता है। जोड़िए, कितना होगा? 5 × 4 = 9, 9 और 3 कितना? 9 और 3 आपका 12, 12 और 2 12 × 2 = 14, 15 और बटा 3 आपका कितना हो गया? 15/3 काट दिए तो आपका 15/5 हो रहा था, काट दिए तो 3, आपका माध्य क्या हो गया? 3। तो ऐसे भी 1 से 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालेंगे, एवरेज निकाल रहे हैं तो 3 होगा कि नहीं? तो इस तरह से।
और एक माध्य का सूत्र, सामान्य माध्य का सूत्र जिसमें बारंबारता देल रहेगा, तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। पहला मैंने सूत्र बताया सिग्मा एक्स बाई एन, फर्स्ट फार्मूला मैंने क्या बताया, सिग्मा एक्स बाई एन, राशियों का योग बटा संख्या, राशियों का योग बटा संख्या। दूसरा मैं फार्मूला बताया सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब इस पर हम चर्चा करते हैं, तब हम कोई चीज, ये सेकंड फार्मूला पर हम सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सेकंड फार्मूला पर चर्चा करेंगे, तब फिर हम कुछ चलेंगे। अभी ये सब तो इसको जानने के पहले हम एक चीज जानेंगे प्यारे बच्चों, क्या चीज, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। तो अब आप इसको बनाने के लिए पहले प्यारे बच्चों एक हम उदाहरण लेते हैं। ये क्या लेते हैं, उदाहरण क्या लेते हैं, आप एक्सरसाइज 14.1 का 1 क्वेश्चन नंबर, इसको ट्रायल हम कर रहे हैं अभी। तो क्या आपका कह रहा है कि पौधों की संख्या दियल है 0.0 से लेकर के 2 तक, 2 से 4 तक, और 4 से 6 तक, 6 से 8 तक, मैंने इस तरह से, ये इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। इसको क्या कहेंगे, वर्ग अंतराल, जिसको हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल। ये वर्ग अंतराल हो गया। तो देख रहे हैं ना, और ये किताब में दिया हुआ था, मैं अपना ढंग से नहीं लिखा। और ये क्या है, माने घंटा की संख्या, माने कई घंटा में ये जो है लग रहा है। तो ये कितना, 1 घंटा, 2 घंटा, ये सब है जो आपको बारंबारता का काम कर रहा है। ये माने फ्रीक्वेंसी, बारंबारता का काम कर रहा है। तो ये सब बारंबारता है ना। और आपको माने ये पहला फार्मूला को, इस फार्मूला को मैं सेट, सामान्य विधि को सेट करके मैं बदला रहा हूँ। तो अब एक में हम लोग पढ़े थे क्या चीज, सिग्मा एफ एक्स। तो एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्स किसको मानते हैं, वर्ग चिन्ह को एक्स कहते हैं, इसी को एक्स से सूचित करते हैं। वर्ग चिन्ह को क्या चीज से, एक्स से सूचित करते हैं। तो इसलिए एक्स निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह बराबर मैंने बताया था क्या, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, 0 प्लस 2 प्लस 0 बाई 2, तो 1 है ना। ये कितना, 4 प्लस 2 बाई 2 के मतलब 3, 4, और 4 और 2 6 बाई 2 करोगे तो 3 आएगा ना। उसी तरह से इसको, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया, ये दोनों को 2 से भाग दिया तो 7, 8 और 10 जोड़ करके भाग दिया 2 से 10 9, और 10 और 12 जोड़ करके 2 से भाग दिया तो 11, और 12 और 14 जोड़ करके 2 से भाग दिया तो 13। इस तरह से वर्ग चिन्ह निकल गया। क्या निकला, वर्ग चिन्ह। अब जान गए कि ना वर्ग चिन्ह क्या करते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फिर देखिए, एक्स ए प्लस बी बाई 2 है ना, अरे उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, ये दोनों जोड़ करके 2 से भाग दिया तो जो आता है लिख देते हैं वर्ग चिन्ह। अब आ गया, अब हम लोग फार्मूला पर सिग्मा एफ एक्स, मैंने पहले एफ एक्स निकाले तब ना सिग्मा मैंने जोड़ करेंगे, सिग्मा के मतलब जोड़। तो अब क्या हुआ, तो ये दोनों को एफ और एक्स में मल्टीपल किया था कितना, 1 में 1 से 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 है ना, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, और 13 3 जा 39। अब इस सिग्मा कह रहा है, सिग्मा मैंने पहले ही मैंने बतलाया था जोड़ होता है। तो कितना, ये जो है इस सब को जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद आपका 162 आया। और ये जो बारंबारता था, यहाँ पर भी सिग्मा एफ, मैंने बारंबारताओं का योग, सिग्मा एफ बारंबारताओं का योग 20। तो आप माध्य बराबर पढ़े थे सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आपका कितना आया था, इसको जब आपने जोड़ा था तो जोड़ने के बाद आपका कितना आया था, ये जोड़ आप जोड़ते हैं तो कितना आता है, ये सब जोड़ने के बाद 119 आता है। कितना आता है, 191 119।
अच्छा, तो सूत्र पढ़े थे का सिग्मा एफ एक्स बाई 20, तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 119/20। इसको क्या कर दिया गया, इसमें इससे डिवाइड कर दिया गया, तो कितना आ गया 8.1 पौधा, पौधे था तो इतना पौधा है ना। कौन विधि से बताया, तो सामान्य विधि से हम लोग बना दिए, ठीक है। तो ये आप तो जान गए पहला प्रयोग करने के लिए सामान्य जुटे कहते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, तो अब जो है यहाँ जान गए, लेकिन मैं एक चीज और बतला रहा था कि कल्पित माध्य है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड और या लघुरीति मेथड, उसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि माध्य बराबर, माध्य को एक्स डैश से भी सूचित करते हैं, तो माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ है ना। इसमें आप पढ़े थे क्या चीज, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ है ना, आई लिखे तो आई लिख दीजिएगा। अच्छा, इसमें कौन माध्य है, इसको कल्पित माध्य या लघुरीति विधि द्वारा माध्य निकालने के लिए ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। तो यहाँ मैंने बताया था कि ए के मतलब क्या, कल्पित माध्य, और डी के मतलब एक्स माइनस ए, मैंने जो पद विचलन इसको कहते हैं, क्या पद विचलन, इसको आप कह सकते हैं पद विचलन, पद विचलन, पद विचलन। और एफ माने वर्ग अंतराल की बारंबारता, ये तो जानिए रहे। तो अब देखिए कि इस विधि द्वारा माध्य हम कैसे निकालते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब आइए यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन, हम सब का उदाहरण बतला रहे हैं, सब मैंने जो विधि मैं बतला रहा हूँ। तो आप देखिए प्रश्न देल है इतना, क्या दैनिक मजदूरी या मजदूरों की संख्या देवल है ये सब। तो हमको वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मैंने बताया था, अभी बताया, वर्ग चिन्ह बराबर क्या चीज, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, मतलब 120 बटा प्लस 100 बटा 2, तो कितना हो गया 110 हो गया। उसी तरह से ये दोनों जोड़ करके 2 से भाग दिए तो इतना आया है ना, 160 प्लस 140 जोड़ करके 2 से भाग दिया तो 150, 180 प्लस 160 170, 200 प्लस 180 190, ये वर्ग चिन्ह आया। तो वर्ग चिन्ह आया, तो अब देखिए इसमें डी कैसे निकालते हैं, क्या डी निकालने के लिए, तो डी निकालने के लिए मैं बतलाया कि पहले ठीक बीच वाला कोई लीजिए। ऐसे नियम है कि किसी को भी ले सकते हैं आप, कल्पित माध्य ए बराबर आप 170 को भी ले सकते हैं, 130 को भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश हमको रहे, बढ़िया रहता है कि बीच वाला लीजिए, बीच वाला रहेगा तो बहुत बढ़िया है। तो सबके देखिएगा, ये 1 2 3 4 5, पांचों में बीच ये तीसरा नंबर पर हो गया, तो 150, ए के मान 150 लिए। तो मैंने बताया कि डी बराबर एक्स माइनस ए, बताया ना, डी बराबर एक्स माइनस ए, एक्स के मतलब ई माइनस ए 50 150, तो इतना 110 में से 150 चल गया, 110 में से कितना घटा है 100 माइनस 150, तो मने में घटा दिए एक्स माइनस डी के कारण, तो 150 घटा है तो कितना -40, 130 में से 150 घटा है तो कितना -20, 150 में से 150 घटा है 0, 170 में से 150 घटा है 20, 190 में से 150 घटा है 40। इतना हम लोग जान गए। अब हमको निकालना है एफ डी, क्योंकि फार्मूला हम बताए थे, उस फार्मूला पर सजाने के लिए ना, क्योंकि माध्य बराबर जो पढ़े थे फार्मूला, तो एफ डी, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी के मतलब एफ और डी में मल्टीपल, माने 12 में -140 से करेंगे तो -180 480। अच्छा, फिर कितना में, इतना में है ना, 114 में -20 से करेंगे तो 280, फिर 8 में 0 से करेंगे 0, और 6 में 20 से करेंगे तो 120, 10 में कितना 40 से किए तो 400। तो अब चूंकि सिग्मा एफ डी, सूत्र में सिग्मा एफ डी, तो एफ डी, तो ये क्या किए, प्लस वाला के जोड़ दिए, प्लस वाला नीचे वाला जोड़ दिए, माइनस वाला जोड़ दिए, घटा दिए तो -240 आया। देख लीजिए, ये दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, ये दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए और घटा दीजिए तो -240 आया। अब आइए, क्या आप पढ़े थे फार्मूला, फार्मूला
के लिए ही ये करना पड़ा, निकालना पड़ा, क्योंकि आप माध्य बराबर या पद विचलन विधि द्वारा माध्य या कल्पित माध्य पद विचलन माध्य या लघुरीति माध्य का कहा मैंने फॉर्मूला बताया था, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा ए, सिग्मा एफ है ना, माध्य बराबर कल्पित माध्य लघुरीति माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। तो ए का वैल्यू आप तो लिए थे 150 लिए थे कि नहीं 150, अब प्लस एफ इंटू डी माइनस 240 आया था, अब बटा एफ जोड़े थे तो कितना 50, सब जोड़ के बारंबारता के 50 आया था, है ना, तो 50 आया था। देख लीजिए यहाँ जोड़े हैं आप जोड़े हैं ना, सिग्मा एफ यही है एफ, ठीक है, सिग्मा एफ पूरा बड़ा लिख दीजिए, सिग्मा एफ बराबर 50। अब देख लीजिए वही 50 यहाँ दे दिए, तो इसको काट करके -24 में 5 से भाग लगाए तो कितना हो गया 4.8 माइनस, तो 150 में से 4.8 चल गया तो कितना 145.2 आया, ये आपका माध्य आया। तो ये भी विधि जान गए, तो आप क्या है 3 विधि मैंने बतलाया, क्या विधि 3 विधि बतला दी। अब देख लीजिए इसी, अच्छा परीक्षा में ये नहीं दिया हुआ रहता कि कौन विधि से बनाई, आप अगर नहीं दे रहे है जौन विधि से आपको मन है, लघुरीति से बनाइए, सामान्य विधि से बनाइए, जैसे बनाइए। हाँ रेडी, वेरी गुड। अब कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दैनिक जेब खर्च दिल है ऐसे ऐसे, और ये बारंबारता भी देवल है, 7 6 मिलाइए 9 13 एफ, एगो खाली है देखिए एफ, और 5 4, तो आप इसका मान एफ का मान निकालें, जबकि माध्यिका आप मिलाइए, किताब में माध्यिका देवल है 18 रुपये देवल है, जेब खर्च के माध्यिका कितना 18 रुपये आपका देवल है, कोई टेंशन नहीं। आप अगर सामान्य विधि से बनाते हैं तैयो आंसर आएगा, और लघुरीति विधि द्वारा बनाते हैं तैयो आंसर आएगा। अब दोनों में जो मेथड अपनाइए दोनों में सेम आंसर आएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या करिए, सामान्य विधि हम अपना रहे हैं, देख लीजिए। तो ये क्या निकालेगा, वर्ग चिन्ह निकालना जरूरी है, और वर्ग चिन्ह के बाद यहाँ क्या चीज एफ एक्स करेंगे ना, तो देख लीजिए क्या उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, 13 प्लस 11 बाई 2 करेंगे तो 12, 15 प्लस 13 बाई 2 करेंगे, सब में ये दोनों जोड़ करके भाग दिए 2 से, तो इतना आया। इसको भी ये दोनों जोड़ के 2 से भाग दिए 16 आया, 17 19 जोड़ के 2 से भाग दिया 18 आया, 19 और 21 जोड़ के 2 से भाग दिया 20 आया, 21 और 23 जोड़ के 2 से भाग दिया 22 आया, 23 और 25 जोड़ के 2 से भाग दिया 24 आया। मैंने ये वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका यही है कि कितना उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 कर दीजिए। अभी पहले से देल है, अब कहा एफ एक्स माने एफ इंटू एक्स, तो ये दोनों को गुना कर दिए तो 84, ये दोनों को मल्टीपल किए गुना किए तो 84, 9 और 16 को गुना 144, 13 और 18 को किए 234, एफ और 20 को किए तो 20 एफ, और 5 और 22 को किए 110, और 4 और 24 को किए 96। अब देख लीजिए इसको हम जोड़ रहे हैं, इसको जोड़े तो 44 प्लस एफ आया क्योंकि दूसरा जात है एफ, इसको जोड़े तो 752 प्लस 20 एफ आया, 20 एफ अलग कर दिए, इसमें नहीं जुड़ेगा, ये अलग जात है। तो माध्य बराबर आप पढ़े थे सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू देखे थे ना कितना है 752 प्लस कितना 20 एफ बटा 144 एफ, है ना 144 एफ, और माध्य बराबर अब किताब में देखिए 18 देवल है, बराबर 18 मैंने दे दिया, 18 कहाँ से आया, आपकी किताब में दिया है माध्य बराबर 18 रुपया दिल है, तो इसलिए मैं 18 लिख दिया, किताब में देखिए। अब मैंने क्या किया कि इसको मल्टीपल करके इधर कर दिया, तो 18 से मल्टीपल करेंगे तो 792 प्लस एक मैंने एफ में भी ना 18 से हो जाएगा 18 एफ। अब देख लीजिए एफ को इधर लाए तो 20 एफ अब माइनस 18 एफ, तो ई वाला इधर गया तो 292 अब माइनस 752, तो 2 एफ बराबर 40, घटाएंगे तो 40 आएगा, तो एफ बराबर 40 बटा 2 बराबर 20,
इसका बारंबारता स्पष्ट हो गया, जो न मालूम था वो 20 आ गया। देख लिए ना। तो प्यारे बच्चों इस तरह से बनाते हैं। एक चीज और मैं बतलाता हूं कि यहां जो आपको दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल 2 विधि से, ये जो ऐसे जो है ई विधि जो हो गया, माने जो पहले से बना अपवर्गी विधि, माने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये अपवर्गी विधि में कहलाता है। माने देख रहे हैं, पहला वर्ग के उच्च सीमा दूसरा वर्ग के निम्न सीमा सेम है, पहला वर्ग के उच्च सीमा दूसरा वर्ग के निम्न सीमा सेम है ना। और इसमें अंतर होता है समावेशी विधि में। समावेशी विधि में जो वर्ग अंतराल होगा, वर्ग अंतराल जो समावेशी वर्ग अंतराल की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ग अंतराल 2 प्रकार से। ये जो वर्ग अंतराल जो यहाँ पर आप बनाए थे, ये वर्ग अंतराल 2 विधि से होता है। एक अपवर्गी विधि है, दूसरा समावेशी विधि। समावेशी विधि में अंतर होता है, एक उच्च सीमा इसके निम्न सीमा में अंतर है। पहला वर्ग के उच्च सीमा दूसरा वर्ग के निम्न सीमा में अंतर है। 10 है तो 11 है, अंतर है ना। तो अंतर जगह में रहे वो समावेशी विधि में होगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये चैप्टर का आप टोटल हिसाब बनाने का प्रयास करिए, फिर मैं बनाऊंगा। थैंक यू।